तो मास्टर स्ट्रोक में अब तक आपने चीन की सैन्य घेराबंदी का क्वाड ब्लूप्रिंट देखा, लेकिन चीन के विस्तारवाद पर लगाम के लिए उसकी आर्थिक घेराबंदी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वाड देशों की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के पैमाने पर 110 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और इसी पैमाने पर जापान की अर्थव्यवस्था 425 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 850 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1750 लाख करोड़ की है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इस पैमाने पर वो 2000 करोड़ के पार पहुंच रही है। चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर छोटे देशों को धमकाता है और कर्ज के जाल में फंसाकर गुलाम बनाता है। यही नहीं, इस अर्थव्यवस्था के दम पर ही वो दुनिया में दादागिरी भी कर रहा है। क्वाड देशों की बैठक में यह माना गया कि चीन को काबू करने के लिए सैन्य घेराबंदी के साथ साथ आर्थिक घेराबंदी भी बेहद जरूरी है और यह घेराबंदी भारत के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकती। और इसीलिए अब भारत की अगुवाई चीन के विस्तारवाद को रोकने की रणनीति तैयार की गई है। इस रणनीति का संपूर्ण विश्लेषण हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी सेना, छठी परमाणु ताकत, पांचवी बड़ी स्पेस एजेंसी, सबसे ज्यादा अरबपति, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर, यह है हमारा बनता और बढ़ता भारत, जो सुपर पावर देशों की सीढ़ी पर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और भारत का सुपर पावर बनना अब पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो गया है। यह नतीजा निकला है जापान की राजधानी टोक्यो की क्वाड बैठक से। इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतंत्र का साथ आना दुनिया के लिए जरूरी है। I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. दरअसल क्वाड का बड़ा मकसद दुनिया भर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाना है और क्वाड की बैठक में यह महसूस किया गया कि चीन पर लगाम लगाने की कोई भी रणनीति भारत के बिना अंजाम तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए अमेरिका, जो अपनी तकनीक बांटने से परहेज करता है, वो अब भारत के साथ तकनीकी साझेदारी का एक मंच बनाने के लिए तैयार हो गया है। भारत और अमेरिका की तकनीकी साझेदारी को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका ने ICET यानी इंडो यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है, जिसे भारत और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में अंजाम दिया जाएगा। ICET आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G तकनीक, बायोटेक, स्पेस और सेमीकंडक्टर्स में दोनों देशों के बीच तालमेल बिठाएगी। बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया कि हर क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचना दुनिया की भलाई के लिए बेहद जरूरी है। हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। भारत और अमेरिका की साझेदारी और क्वाड के साझा बयान से साफ है कि विस्तारवाद की सोच जो चीन की है, उस पर नाकेबंदी की रणनीति पूरी तरह से तैयार की गई है। क्वाड देशों ने यह भी तय किया है कि चीन पर निगरानी रखने के अलावा उसकी ताकत पर भी चोट की जाए। इसके लिए क्वाड देशों ने स्वास्थ्य सुरक्षा, भविष्य की तकनीक और वित्तीय संसाधनों के इंतजाम की पूरी रणनीति बनाई है, ताकि चीन की विस्तारवादी सोच और उसकी मोनोपोली रणनीति पर ब्रेक लगाया जा सके। दरअसल चीन एक तरफ तो सैन्य ताकत से विस्तारवाद को अंजाम देता है,
और दूसरी तरफ आर्थिक शक्ति से दुनिया में दादागिरी करता है। अब दुनिया ये मान रही है कि चीन की आर्थिक ताकत को भारत के बिना टक्कर नहीं दी जा सकती। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है, जबकि चीन 12वें। हर साल भारत 32 लाख करोड़ का निर्यात करता है, जबकि चीन 202 लाख करोड़ रुपए का। इस तरह वैश्विक निर्यात में उसकी साझेदारी 14.7% की है और भारत की महज 1.71% की। लेकिन तस्वीर यहां बदलती है। स्टार्टअप के मामले में भारत की रैंकिंग दुनिया में दूसरी है और चीन की 11वीं। जनसंख्या की औसत आयु भारत की 28 साल है और चीन की 39 साल। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है और आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है, जो स्टार्टअप के तौर पर नजर भी आने लगा है। अब भविष्य में चीन पर लगाम भारत ही लगा सकता है। भारत चीन जैसा ही बड़ा देश है। हमारे कुशल तकनीक वाली युवा श्रम शक्ति, सस्ता लेबर और बाजार है और कच्चा माल भी। लेकिन कमी है तो नई तकनीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की। भारत की ये कमी अमेरिका पूरी कर सकता है और टोक्यो में हुई बैठक के बाद इसकी शुरुआत भी हो गई। चीन पर क्वाड देशों के टेलीकॉम वॉर की शुरुआत हो चुकी है। जापान में क्वाड देशों के बीच चीनी टेलीकॉम कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी है। भारत और अमेरिका पहले ही चीनी हुआवेई कंपनी पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब बाकी क्वाड देश भी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इसके लिए क्वाड देशों ने तय किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए क्वाड देशों की टेलीकॉम कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि चीन की दादागिरी को कम किया जा सके। ये क्वाड देशों का चीन पर पहला इकोनॉमिक वॉर है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।